जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के सभी नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामियों से मुक्त हुआ और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। ध्यान में आता है कि उन वीरों को नमन करते हैं, उन वीरों की, क्रांतिकारियों की गाथाओं को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। कितना संघर्ष किया, कितना कठिन परिश्रम करते हुए, कितनी परेशानियों को सहते हुए, कितनी ही यातनाओं को सहते हुए उन देशभक्तों ने इस बात की परवाह नहीं की कि हम उस समय तक जीवित रहेंगे या नहीं। हंसते हंसते अंग्रेज़ों के उस यातनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करते थे, अपने मन के मनोबल को बढ़ाते थे। वंदे मातरम ये शब्द सुनते ही उस समय के देशभक्तों के अंदर रोम रोम में एक ऊर्जा, एक उमंग, एक उत्साह भर दिया करता था और वो हंसते हंसते उन फांसी के फंदों को चूम लेते थे। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आती है। सन 1947 के पहले, आज़ादी से पहले, यदि किसी को अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी थी या देशभक्त अपने आप को बताना था, जताना था, तो वो अंग्रेज़ों के ऊपर एक कंकड़, एक पत्थर फेंक दिया करते थे। एक कंकड़, एक पत्थर फेंकने से ही अंग्रेज़ लोग उनको अपना दुश्मन समझ लेते थे और उनको विभिन्न तरह की यातनाएं देकर ये प्रयास करते थे कि दोबारा से ये हमारे खिलाफ़ कोई आवाज़ न उठा पाए। लेकिन 15 अगस्त 1947 की बाद की परिस्थिति में हमें अपने आप को एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त सिद्ध करना है, तो हम कैसे करें? इसके लिए मेरे पास दो उपाय हैं। पहला उपाय ये कि हमारा एक देश विभिन्न तरह के फूलों से सजा हुआ एक गुलदस्ता है। हमारे भारत देश में विभिन्न तरह के धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हुए इस देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि ये गुलिस्ता बना रहे और सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, जहाँ पर हम जिस जगह हैं, यदि आप नेता हैं, यदि आप अधिकारी हैं, यदि आप कर्मचारी हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप युवा हैं, तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, जैसा कि संविधान में कहा गया है, कर्तव्य और अधिकार, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, लेकिन अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए यदि हम सभी अपनी अपनी जगह ईमानदारी से कार्य करते हैं तो स्वतः हम देशभक्त हैं। किसी को बताने की, किसी को कहने की, किसी से सर्टिफिकेट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जब हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि किसी ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया, किसी ने भारत माता की जय को बोलने से मना कर दिया, तो किसी ने किसी रूप से अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। लेकिन आज वो समय नहीं है। कहा गया है आज समय आ गया पुनः वेदी पर शीश चढ़ाने को,
है। आज समय पुनः आ गया है वेदी पर शीश चढ़ाने को, सबसे बढ़कर प्रश्न है भारत माता की लाज बचाने को। आज के समय में भारत के चारों ओर, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ हिंद महासागर, चारों ओर कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। सेम कंडीशन में भारत इस समय सरवाइव करने की स्थिति में है और तीन तरफ से हमले हो रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे वो अवसरवादिता में अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जगह से यदि एक साथ कोई घटना घटती है तो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और ऐसे संकट की घड़ी में हम सभी देशवासियों का पुनः कर्तव्य बन जाता है कि भारत माता की लाज बचाने के लिए पुनः संगठित हों, पुनः सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हुए भारत माँ की तरक्की के लिए, भारत माँ के विकास के लिए, हमारे सभी नागरिकों के सुविधा सुख संपन्न जीवन के लिए, विभिन्न परेशानियों से उबारने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम उन वीरों को, उन क्रांतिकारियों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़ें, उनको समझें और उनके ही विचारों पर चलकर इस देश की तरक्की में, इस देश की विकास में, इस देश के लोगों की सुख सुविधा से संपन्न जीवन बनाने में मदद करें, योगदान दें। तभी हमारा यह स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक सिद्ध होगा। आज ये देखने को मिलता है विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने राजनीति को चमकाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हमारी सरहदों पर जो सैनिक, जो सिपाही अपनी जान की कुर्बानी लगाकर, अपनी जान की बलिदान देकर इस देश के सेवा कर रहे हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उन राजनेताओं को इतनी भी लाज और शर्म नहीं है कि उन बलिदानियों से सबूत मांग लें। ये बहुत ही निहायत गलत और विरोधात्मक चीज़ है। हमें अपने हमारे सैनिकों पर गर्व है। हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की भावना प्रबल रूप से उभर कर सामने आती है कि इन्हीं बलिदानियों की वजह से, इन्हीं देशभक्तों की वजह से हम आज सरहदों के अंदर रहकर बड़े आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी कुत्सित राजनीति को इस देश से बाहर जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे उस समय के राजनेताओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया में अग्रणी भारत, दुनिया के देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर भारत की कल्पना की थी, आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनकी कल्पनाओं को साकार रूप दें, सिद्ध करें और उनके पथ पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उतारते हुए अपने देश को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। एक नया, जिस प्रकार से शौर्य और साहस की आवश्यकता है कि हम अपने विरोधियों को, जो हमारे देश के बाहर जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी हम आँख में आँख मिलाकर बात करें
और आज के समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है। इसके पहले भी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक सशक्त सरकार की भूमिका निभाते हुए उस समय के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। इस प्रकार की भावनाओं को, इस प्रकार की देशभक्ति को, इस प्रकार के जज्बे को हमें सैल्यूट करने की आवश्यकता है। मैं सलाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को और आज के प्रधानमंत्री को। कुछ दिनों पहले घटना घटी और कहा गया कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन गुहार लगा रहा है भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की ओर देख रहा है, कह रहा है कि भारत चाहे तो ये हमारे ऊपर जो संकट आया है इसको रोक सकता है। ये आज की भावना जो दुनिया के देशों में प्रकट हो रही है, जो उनके अंदर ये भावना जन्म ले रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी जो सरकार पुराने हमारे वो बलिदानियों के, उन वीरों के, उन क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसके पहले पूर्व की सरकारों ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम भारत के नागरिक जो वोटर हैं, कभी कभी ये सुनने को आता है कि कोई ना कोई रूप में अधिकार पाने की बात लोग करते हैं, हमारा अधिकार मिल जाए, हमारा अधिकार मिल जाए। अधिकार, बिल्कुल कहा जाता है अधिकार खोकर बैठ रहना यही महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि समाज का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति समझ ले और उनको निर्वहन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, अपने आप को प्रदर्शित करे और अपने जीवन में इन कर्तव्यों को देखते हुए, कर्तव्यों को समझते हुए और उन पर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनने की राह पर आगे बढ़ जाएगा। हमें अपने देश के गौरव पर, हमें देश के इतिहास पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व है। हमारी सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम की है, दुनिया को एक परिवार मानने की है। हम कल्पना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी ये विरासत है, हमारी ये सोच है। आज इस भारत के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है कि अपनी आधी आबादी हमारी नारी शक्ति के खिलाफ बहुत से गलत कृत्य लोग करते हैं। कहाँ से मानसिकता लाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। जबकि हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करता है। हमें अपनी माताओं, बहनों की, बेटियों की लाज की परवाह करनी चाहिए, उनके गौरवपूर्ण, सुखमय और सम्मानपूर्वक जीने की राह को आसान करना चाहिए। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनका समाज से बहिष्कार हो, पूर्णतः बहिष्कार, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों की आबरू को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। हम लोग सोचें, क्या उन क्रांतिकारियों ने ऐसे देश की कल्पना की थी कि आगे चल के भारत देश ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे उन मनीषियों ने, उन ऋषियों ने, उन बलिदानियों ने, उन क्रांतिकारियों ने, उन देशभक्तों ने जो सोचा था, उनकी जो सोच थी इस देश के प्रति, इस देश को आगे ले जाने की, कैसा देश हो, कैसे लोग हों, कैसी राजनीति हो, कैसी कूटनीति हो, किस तरह का वातावरण बने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, एक मजबूत सशक्त देश बने, दुनिया में प्रस्तुत हो। ना हम आँख दिखाएंगे और ना आँख झुकाएंगे। ऐसे देश की कल्पना हमारे मनीषियों ने की। हमें
गर्व है अपनी सांस्कृतिक विरासत। उस संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को, जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसको मनाने में अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। सभी नागरिकों को, सभी नेताओं को, सभी वर्ग के लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और पुनः एक बार आग्रह है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझें और भयमुक्त, सम्मान पूर्वक जीने की राह को आसान करते हुए, समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित अवसर प्रदान करते हुए, समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित सम्मान प्रदान करते हुए और अपने देश को एक मजबूत विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करते रहेंगे और उसमें अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।